नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, राजनीति में कयासों का बड़ा ही महत्व है और कुछ कयास ऐसे होते हैं जिनको सुनने मात्र से कई लोगों को उम्मीद की किरण नज़र आने लगती है और चाहते हैं कि काश ये सब सच हो जाए। लेकिन कयास तो कयास होते हैं और कयासों में बहुत ज़्यादा सच्चाई कभी कभी निकल के नहीं आती है। अभी मोहन भागवत जी ने एक कार्यक्रम में एक बात कही और वो बात इतनी तेज़ी से भारत में लोकप्रिय हो गई कि लोग मोदी जी की रिटायरमेंट की बातें करने लगे। मोहन भागवत जी की उम्र में और मोदी जी की उम्र में 5-6 दिन का अंतर है और 75 के वो होने वाले हैं और 75 के मोदी जी होने वाले हैं। तो भागवत ने कहा था कि जब 75 की लोई कोई ओढ़ लेता है तो वो इस बात को सुनिश्चित करे, इस बात को देखे कि नेक्स्ट जनरेशन को मैं अपना दायित्व सौंप दूँ। तो बीजेपी में जब मोदी जी सत्ता संभाली थी तो उन्होंने 75 का बात कह के मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जी को सत्ता की दौड़ से बाहर कर दिया था। और अब बारी मोहन भागवत जी की है या उन्होंने मोदी जी की तरफ इशारा किया है, ये तो वक्त बताएगा, या दोनों में से कोई रिटायर नहीं होगा। लेकिन देश में पूरी इस पे चर्चाएं चल रही हैं। आप भी ज़रूर कमेंट करके बताना कि मोहन भागवत जी की जो सलाह है वो उन दोनों को ही अमल में लानी चाहिए या किसी एक को अमल में लानी चाहिए या बिल्कुल नहीं लेकर आनी चाहिए। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। त्यागी जी, सरकारी जो रिटायरमेंट की उम्र है वो स्टेट में तो 58 होती है और केंद्र में 60 होती है और जो जज होते हैं वो 65 में रिटायर होते हैं। लेकिन नेता की रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। नेता जब तक चाहे उस पद पे बना रह सकता है। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई तो एक रिटायरमेंट उम्र मोदी जी ने तय की और अपने 2 शीर्ष नेताओं को घर बैठा दिया, मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया। तो जो भागवत जी ने जो कहा है वो लोगों को उसको सुन के इतना मतलब उस पर चर्चा कर रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि काश ये सच हो जाए। ऐसा क्यों हो रहा है देश में? देखिए, एक देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि वो तो कुछ तो ऐसे हैं कि जो मोदी जी से बहुत खुश हैं और वो चाहते हैं कि मोदी जी कम से कम 100 साल या 2047 तक तो बने रहें। और मोदी जी ने भी कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, यानी वो पैदा नहीं हुए, डिवाइन है, दिव्य हैं। और करोड़ों लोगों के दिमाग में सचमुच ये बैठ गया है कि मोदी जी अजर अमर हैं। हाँ, मतलब वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। वो ये कल्पना नहीं कर सकते कि कभी वो दिन भी आएगा भविष्य में कि जब मोदी जी नहीं होंगे। इस कल्पना मात्र से उनकी रूह कांप जाती है। उनको लगा कि मोदी नहीं तो सब कुछ कैसे चलेगा। हाँ। और अब ये जो बात मोहन भागवत जी ने कही थी, इससे 2 दिन पहले अमित शाह कह चुके हैं। वो भी रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। उन्होंने किसी कार्यक्रम में सहकारी का कार्यक्रम था महिलाओं का, तो उसमें ये कह दिया कि मेरी रिटायरमेंट प्लान ये है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो उसके बाद मैं वेद उपनिषद पढ़ूंगा और ऑर्गेनिक खेती करूंगा। अब नेताओं के मुंह से निकली हर बात का महत्व होता है, वो यूं ही नहीं कह देते। और रिटायरमेंट शब्द मेरे ख्याल से पिछले 11-12 वर्षों में पहली बार ही अमित शाह ने बोला होगा, नहीं तो वो कभी इस बारे में बात ही नहीं की। हाँ, तो उसके बाद भी ये कयास लगाए जाने लगे कि भाई ये रिटायरमेंट प्लान पे चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो और अब मोहन भागवत जी ने मोरोपंत पिंगले की किसी किताब का वो विमोचन कर रहे थे और वहाँ ये कह दिया कि जब कोई आपको शॉल उड़ाए 75वें वर्ष में तो वो एक संकेत ये देता है कि भाई अब दूसरे आने वाले, अब रास्ता खाली करो। तो किस संदर्भ में और किस प्रसंग में कही वो बात भी समझ में आ गई। अब मोरोपंत पिंगले जिस पीढ़ी के थे, संघ के व्यक्ति, वो एक आदर्शवादी दौर था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या संघ का जब तक सत्ता से वास्ता नहीं पड़ा तब तक आदर्शवाद था और बहुत समर्पित लोग थे, राष्ट्र के लिए समर्पित थे और आदर्शवादी मूल्यों में भरोसा रखते थे। लेकिन सत्ता ने इस सारी चीज़ को डगमगा दिया, सारी चीज़ों को आदर्शवाद रखा रह जाता है। तो अब मोदी जी का और भागवत जी का संघर्ष लंबे समय से चल रहा है, ये भी चर्चाएं होती हैं, लेकिन वो ओपनली उसको कोई मानता नहीं कि उस तरह की बात है। अब बातें बाहर नहीं निकलती। लेकिन चाहे संकेत के रूप में ही आई हैं, प्रतीकात्मक रूप से आई है, लेकिन 2 बड़े दिग्गजों का इस तरह का बयान आना वो
कुछ ना कुछ तो लोगों में इस तरह की आशंकाएं पैदा कर रहा है कि कुछ है जिसकी पर्दादारी है। देखिए, संघ में तो कोई आयु है नहीं, संघ में तो ना कोई लोकतांत्रिक संगठन है, ना वहाँ पे नियुक्ति इस आधार पे होती। वहाँ भी जो या तो वो जीवन पर्यंत रहते हैं या अपने जीते जी एक पर्ची पे लिख जाते हैं कि मेरे बाद वो बनेगा। केवल बाला साहब देवरस के मामले में चूँकि वो अस्वस्थ थे तो ये परंपरा थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी, अन्यथा वहाँ तो उनसे उनकी कोई जवाबदेही है भी नहीं उस तरीके से, सीधे सीधे मानो तो। लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में 75 वर्ष, चूँकि खुद मोदी जी ने ये आदर्श कायम किया था अडवाणी जी को हटा के। अच्छा, एक बात हो रहा है, अगर अडवाणी जी रहते भी तो क्या करते क्या वैसे 75 साल के बाद? नहीं, वो जहाँ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं वहाँ अडवाणी जोशी क्या करेंगे? नहीं, वो उस सरकार में शामिल भी किस हैसियत से होते भी नहीं। और मेरे ख्याल से मोदी जी ने सोचा होगा कि जिस तरीके का व्यवहार मैं करने जा रहा हूँ भविष्य में, तो इनके सम्मान के लिए अच्छा रहेगा कि ये लोग अलग ही बैठ जाएं तो ज़्यादा अच्छा। उनको तो मंत्रिमंडल में लेने के लिए सुषमा जी को बहुत मतलब मनाना पड़ा था, वो तैयारी नहीं हो रही थी। मोदी एक निर्बाध गति से काम करने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें टोका टाकी पसंद नहीं है। उनको ये भी स्वीकार नहीं था कि अडवाणी कभी उनको सलाह भी दे दें या जोशी जी उनको सलाह भी दे दें, तो उनका मार्गदर्शन मंडल में जाना कोई बहुत बड़ी घटना जरूरी था नहीं थी, है ना। लेकिन एक प्रधानमंत्री की पद पर जो व्यक्ति आसीन है वो छोड़ दे जीते जी, ये तो संभव नहीं है। फिर हमें नेतागिरी की और राजनीति की परिभाषाएं बदलनी पड़ेंगी, कम से कम भारतीय संदर्भ में। मोदी जी कतई नहीं चाहते। और यह हो सकता है, एक संभावना ये भी है कि वो आगे भविष्य में कोई छीछा लेदर ना हो, उसके दृष्टिगत बड़े सम्मान जाने जिस हालत पे खड़े हैं देश के हालत जी, वो मतलब कोई बहुत अच्छे भी नहीं, लेकिन नहीं जाएंगे, ऐसा मानना लोगों का बहुत ज़्यादा है। लेकिन संघ जो है एक उन पर एक नैतिक दबाव बना रहा है आदर्शों की ओट में कि भाई 75 वर्ष बहुत हो गए, अब आप एक रास्ता दूसरे लोगों के लिए बनाओ। और दूसरी कतार में जो लोग खड़े हैं वो भी बेचैन हैं, वो बेशक कुछ नहीं बोलते। नितिन गडकरी बिल्कुल सामने आ रहे हैं, नरे आपके आदित्यनाथ योगी हैं, वो तो खुला मतलब संघर्ष कर ही रहे हैं इस पद के लिए। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में लोगों की, बड़े नेताओं की इच्छा नहीं है। राजनाथ सिंह भी उसी कैटेगरी में, लेकिन शायद वो 75 के होने वाले होंगे, आसपास ही हैं। सवाल सबसे बड़ा है कि क्या नरेंद्र मोदी संघ के इस प्रेशर टैक्टिक्स के आगे स्वेच्छा से ये पद त्याग देंगे 75 वर्ष के होने में? इसमें कम से कम हमें तो भरोसा नहीं होता। मैं तो करता हूँ जी। देखो, मोदी जी के पास ये एकमात्र मौका है, जैसी वो कहते हैं ना, फकीर झोला उठा के चला जाऊंगा। देखिए, मोदी जी जो डेडलाइन तैयार करते हैं ना, नहीं तो इतिहास बहुत क्रूरता से मूल्यांकन करते हैं। उन्होंने एक सपना देखा 2047 के भारत का। अब 2047 में अभी 22 वर्ष हो रहे हैं। हालांकि वो अगर ना जाएं तो 2047 तक मुझे नहीं लगता वो कहीं हिलने वाले हैं। 2047 शारीरिक रूप से वो सक्षम है, भगवान उनको दीर्घायु करे। और अगर कहीं विधाता ने लिखा कि उनके नेतृत्व में अब भारत की तस्वीर ही बदलेगी और भारत तो ऑलरेडी बदल चुकी है, एक विकसित देश बन जाएगा, तो उनके हम शुभकामनाएं भी दे सकते हैं इस स्थिति में कि भाई वो बने रहें। लेकिन उन्होंने वो डेडलाइन बहुत लंबी देते ना, 2047 का भारत ऐसा होगा, पहले कहते 2022 का भारत ऐसा होगा। और उसका अपना मतलब, जैसे मास्टर प्लान बढ़ती रहती है ना, उस तरीके से अपने वो बढ़ाते रहते हैं, जो सीमा रेखा है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो लोगों के दिमाग में, उन्होंने करोड़ों लोगों के दिमाग में भर दिया है कि ये देश, ये राष्ट्र मेरी वजह से चल रहा है, और अगर मैं इधर उधर हो गया। और एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, अगर मोदी जी ने छोड़ दिया या वो किसी भी कारण से उस पद पर ना रहे, तो इस देश में असंख्य लोग ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि मोदी जी और अभी 5, 7, 10 साल रह जाते तो देश की तस्वीर कुछ, वो जिस रास्ते पे ले चले थे देश को, मतलब अमेरिका भी उनके आगे कुछ नहीं था। वो कहते थे खुलेआम कि अमेरिका के पासपोर्ट की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी, अमेरिकन खड़े होंगे लाइन में। अमित शाह जी कह रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। हाँ, तो अभी एजेंडा तो बहुत है, बहुत सारे हैं। अब केवल मोदी जी को अगर कहीं वो सरप्राइज का एलिमेंट है कि मैं सबको विस्मित कर दूंगा, सब सारा दुनिया देखती रह जाएगी, और मैं अचानक 17 सितंबर को घोषणा करूंगा मन की बात करके, या 8 बजे वाली घोषणा में कि मित्रों अब झोला उठा के चलती है ना, देश तो बेताब है सुनने के लिए। उन्होंने दरअसल कंफ्यूज बहुत कर रखा सारी पब्लिक को। तो इसलिए मोहन भागवत
न हो सकता अपने दिल की इच्छा जाहिर की हो और मोदी जी के लिए ही की हो, लेकिन मोदी जी उसे कितना अंगीकार करते हैं, कितना स्वीकार करते हैं, कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि मोदी जी अभी नहीं जाएंगे, है ना। हालांकि बीजेपी के बहुत सारे लोग मुझे कह चुके हैं, हालांकि पता नहीं सच है कि झूठ है, कि वो अपना घर भी कहीं केदारनाथ के आसपास बनवा रहे हैं अभी तैयार कर वो रहे तो माहौल बनाने में ये लोग बड़े अच्छे हैं। अब मैंने नहीं देखा, जिक्र आ गया खट्टर साहब की, 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे उनकी महानता के किस्से आ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति हैं, घर नहीं बनाया। हाँ, अभी अचानक से तेजी से चल पड़ी हैं चीजें। वो भाजपा का अध्यक्ष बनने का जो नाम चला ना, अच्छा, तो हरियाणा से कुछ लोगों को प्रेरित किया गया है कि उनके जीवन के जो बहुत ही नैतिक पक्ष हैं, कि उन्होंने कभी 3 HCS अधिकारी बनाने का उनका अधिकार था, उसको भी मना कर दिया कि सारा हरियाणा मेरे लिए एक है, कहीं पे घर नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है उनका। तो एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि अध्यक्ष बने। लेकिन मोदी जी निकल लिए तो फिर खट्टर साहब का अध्यक्ष बनने में क्या? खट्टर साहब का संघ का अपना एक रिश्ता है, वो भी प्रचारक है, मोदी जी भी प्रचारक हैं, और खट्टर साहब के पास अभी समय है। लेकिन जो हरियाणा में ये उथल पुथल हुई है, खट्टर साहब के पक्ष में जो मुहिम चलाई जा रही है, उसके पीछे उससे एक संकेत मिलता है कि या तो वो अध्यक्ष बनेंगे, जिसकी बहुत दिनों से चर्चा, हमने तो महीनों पहले कहा था कि बनने की संभावना है, या कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि कहीं वो भारत के प्रधानमंत्री ना बन जाएं। चलो ये तो अच्छा तो दोनों ही स्थितियों में उनकी जो इमेज मेकिंग का काम है वो युद्ध स्तर पे हरियाणा में शुरू हुआ है। तो हमारे एक मित्र पूछ रहे थे, जो उन्होंने पोस्ट भी डाली कि देखो कुछ नहीं करा उन्होंने अपने जीवन में। मैंने अभी 2014 तक उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी मनोहर लाल जी की, उन्हें किसी ने बताया तो था नहीं कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो 2014 से पहले कुछ क्यों नहीं करा? कर लेते, कौन रोक रहा था भाई? उन्होंने ट्यूशन पढ़ाए, उन्होंने सब्जी बेची, उन्होंने कपड़े की दुकान खोल के करी, सारे में फेल रही। उन्होंने एक सुकैम कंपनी है उसमें नौकरी करी अपने मित्र की। तो उन्होंने जीविका यापन के लिए, रोजी रोटी के संघर्ष में सारे काम किए हैं। और जो मोदी जी ने की 35-40 साल भिक्षा यापन, वो उन्होंने भी किया लगभग। तो अब उन्होंने क्यों नहीं? अभी उन्होंने ये किया, उनका परिवार ही नहीं था, क्यों बनाए जब तक चल रहा है। लेकिन 2014 के बाद के जो मनोहर लाल खट्टर हैं, या 2014 के बाद के या उससे पहले के नरेंद्र मोदी हैं, उनके बारे में ये कहना कि देखिए साहब वो इसलिए महान है कि घर नहीं बनाया, ये कोई अर्थ नहीं है। या जो थोड़ा बहुत था उनके पास में, खट्टर साहब ने भी दान कर दी अपनी वो ज़मीन, और मोदी जी ने भी गुजरात में कोई उनका मकान था, छोटा मोटा प्लॉट था, उसको दे दिया। तो ये इस मामले में तो इनको कोई वही हरा नहीं सकता, बहुत तेज आदमी है। लेकिन एक चीज़ है, निष्कर्ष के रूप में कहूँगा कि कुछ ना कुछ चल रहा है, गंभीर चल रहा है। 75 का जो आंकड़ा है, ये तो अमृतकाल को प्रतिनिधित्व करता है। वैसे ज़्यादा समय तो बचा ही नहीं है तो पर हाँ देखिए, अगर सितंबर के मिड में ये सारे काम होने हैं तो बामुश्किल हमारे पास 2 महीने हैं। अध्यक्ष का तो कहते हैं सर, पता नहीं पॉलिटिकल बातें लोग करते हैं कि अमित शाह जी तो कभी नहीं चाहेंगे मनोहर लाल जी अध्यक्ष बने, क्योंकि अब तक जो भी अध्यक्ष बने हैं अमित शाह जी उनको अपने घर बुला लेते हैं। हुआ ये है धर्मेंद्र, मनोहर लाल जी इकलौते ऐसे हैं जिनको अमित शाह जी घर नहीं बुला सकते। संघ को ये चिंता है कि पहले जितने भी लोग हुए हैं वो संघ के अनुयायी होते थे, संघ के आदेशों की पालना करते थे। पहली बार संघ को ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का शिखर नेतृत्व तो हमारे चंगुल से बाहर जा चुका है। और नड्डा ने जब ये बयान दिया तो उनकी अपनी हैसियत नहीं है कि वो ये कह दें कि अब संघ की जरूरत नहीं है, और अब भाजपा अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। ये बयान भी उनसे दिलाया गया था जानबूझ के, और ये बड़ा गंभीर बयान था। तो संघ को तब हलचल मच गई पूरी लीडरशिप में उनकी, यार ये क्या कह दिया, हमारी जरूरत नहीं है। क्योंकि 2 तरह की चीज़ें हैं, कार्यकर्ता और बहुत बड़ा वर्ग ये मानता है कि संघ के बिना भाजपा कुछ नहीं है, और एक ऐसी समानांतर सोच बन गई कि मोदी है तो भाजपा है, मोदी है तो संघ है, और संघ की औकात ही क्या है। तो कहीं संघ के नेतृत्व में बहुत गहन चिंतन हो रहा है। अभी 2 दिन पहले उनकी बैठक भी हुई है, सारे जो शिखर लोग हैं वो मिले हैं। तो हो सकता है अब उनको वो ये तो है नहीं भाई कोई निर्देश दे देंगे कि हो गए 75 आप चले जाओ। एक नैतिक दबाव हो सकता है, कहीं आपने मोहन भागवत त्याग पत्र ना दे दें, और ये हो सकता है ये उनकी ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स ना हो कि तुम नहीं जाओगे तो मैं चला जाऊंगा। मामला बहुत गंभीर है। लेकिन चूंकि भाजपा की लड़ाई है वो बंद कमरों में होती,
और ना तो आप उन्हें सुरागों से देख सकते हैं, ना उसके आप पर ऐसा हुआ तो करोड़ों लोग तो शायद सदमे ही ना लग जाए उनको कहीं, क्योंकि सदमा वो तो ये कल्पना भी नहीं कर मात्र से सकते लग कि रहा मोदी है। जी के आप बिना अपने देश अपने कमेंट्स देख लेना, जो कई लोग सारे तो कहेंगे। एंकर भी मेरे ख्याल से कहीं छोड़ छाड़ के तपस्या में न चले बहुत जाएं। गंभीर स्थिति होने वाली है अगर ऐसा कभी हुआ, तो ये होगा। वो जो दक्षिण भारत में एक परंपरा रही है ना कि नेता जब इधर उधर हो जाते हैं तो उनको कुछ लोग खिसक लेते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं दुनिया भर की। वो एक नशा है, यहाँ भी है नशा उस तरह का। हाँ, विपक्ष के खेमे में इससे बड़ी राहत उनको मिल रही है। कांग्रेस वालों को बहुत राहत है और विपक्षी दलों को, यार कर दो यार, पर 75 वाला है ना, बेर थोड़ी पकेंगे गिद्दड़ की। मैंने तो कल मजाक में लिखा था, मैंने मोहन भागवत या अमित शाह भाई उनके लिए नहीं कह रहे, वो खड़गे जी के लिए कह रहे हैं। उनकी उम्र ज्यादा होगी, है ना। उनका रिटायर कायदे से तो रिटायर उनको हो ही जाना चाहिए था खड़गे जी को। तो हो सकता है खड़गे जी एक दवा वो भी बना सकते हैं कि भाई मेरी भी आयु हो गई और देखो हमारे देख कांग्रेस कितनी महान पार्टी है कि मुझे कोई हटने के लिए नहीं कह रहा और मैं स्वेच्छा से मैं छोड़ रहा हूँ। और 75 के बाद जो मैंने ये पारी खेली इसके लिए भी मुझे अफसोस है, ठीक है। लेकिन नेता भाई जीते जी कुर्सी छोड़ दे तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही होगा जी जैसे सूरज। लेकिन अगर मान लो सूरज पश्चिम से निकल रहा हो। हाइपोथेटिकल बात है कि अगर मान लो छोड़ दें तो मोदी जी एक बार तो मतलब पूरी दुनिया में मतलब मसीहा के रूप में बनी जाएंगे। जो उनके मित्र हैं पूरे विश्व में फैले हुए, वहाँ पे शोक की लहर हो जाएगी। शोक मतलब हटने का दुख हो जाएगा। और अभी क्या है कि बहुत कुछ उन्होंने करना बाकी है। मैंने कहीं पढ़ा था कि पूरी दुनिया में 195 मुल्क हैं। अच्छा। और अभी तक वो मात्र 78 में गए हैं। लोगों ने इसी पे तूफान खड़ा कर दिया, वो तो 78 देशों में गए। भगवान कह रहे थे फलाना देश में चले गए। तो अभी तो आप देखिए भारत में नहीं आ रहे। 117 के करीब देश बाकी हैं जहाँ उन्होंने जाना है। और अगर उन्होंने कहीं तय कर रखा कि पूरा विश्व का घूम के जाऊंगा तो बोल जाओ फिर 75 फिर तो वो जल्दी जैसे इस वाले खेप में उन्होंने 5-7 देश निपटा दिए एक साथ। तो ये भी हो सकता है कि अगले 2-3 वर्षों में वो इन जो बाकी देश बच गए हैं करीब 100 से ऊपर, इनको निपटाने की सोचेंगे। तो कुछ ना कुछ तो है। नरेंद्र मोदी के बिना भारत की कल्पना करना आज के दिन मतलब अजीब सा लगता है। बड़ा अजीब लगता है, हमें अजीब लगता है कि कैसा भारत होगा जब नरेंद्र मोदी की से नहीं होगी। एक समय पे कहते हैं जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे भी ऐसी बातें होती थी। देखिए जवाहरलाल तो उम्र में काफ़ी बड़े हो गए थे, बीमार थे, हार्ट अटैक हो गए थे। उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी जानते थे कि अब नेहरू कभी भी टपक जाएंगे। और बड़ी चर्चा देश विदेश के लोग, यहाँ किताबें लिखी गई हु आफ्टर नेहरू, ये चर्चा चलने लगी थी। और फिर उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र लाल बहादुर शास्त्री को विदाउट पोर्टफोलियो मिनिस्टर बना लिया था वहाँ। तो उनके आदेशों की वही पालना करते थे। तो ये क्लियर था कि भी उन्होंने तो जाना है। तो नेहरू तो फिर मतलब बायोलॉजिकल थे ना, ये नॉन बायोलॉजिकल, तो इन पे संदेह होता है। लेकिन चर्चा पूरी मतलब आप कहीं भी देखो आपको यही मिलेगा। इसी पे लोग बात वही है ना, या तो लोग गुस्से में है, क्षोभ में है, दुख में है, या बहुत ज़्यादा प्रसन्नता में है। देश 2 चीज़ों में बटा हुआ है। दोस्तों देखिए, एक इंसान को खुद पता होता है कि उसकी रिटायरमेंट एज क्या है। उसको लग रहा है वो काम कर सकता है तो वो करेगा, उसको लग रहा है रिटायर हो जाना चाहिए तो हो जाएंगे। लेकिन ये सामान्य इंसानों की बातें हैं। लेकिन अगर कोई अवतार पुरुष है, नॉन बायोलॉजिकल है, उसको मतलब खुद तय करना है कि वो इस धरती पे के कल्याण के लिए कब तक काम करेंगे और कब विश्राम करेंगे। मोदी जी कब आराम करेंगे और कब विश्राम करेंगे ये हम मोदी जी पे छोड़ देते हैं। बहरहाल देश इस पे चर्चा कर रहा है तो उस चर्चा में आप और हम सब शामिल हैं। आपको क्या लगता है, मोदी जी पद छोड़ेंगे या सिर्फ मोहन भागवत जी की बात उनके खुद पे लागू होगी या सिर्फ किताबी बातें ये बन के रह जाएंगी? जहाँ तक मुझे लगता है मोदी जी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अभी ठीक टाइम है उनके यहाँ से निकलने का, क्योंकि अभी स्थितियाँ बहुत ख़राब नहीं हुई हैं। अब जाएंगे तो बचा रह सकता है सिस्टम, बाकी मर्जी है उनकी जी। देश को तो जो दिन देखने हैं जी वो तो देखेंगे। नहीं, लोग तो जो नीति ने प्रारब्ध ने तय कर रखा है वो तो होना ही है। जो इनके मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी कितनी मुश्किल से उनको विदा किया गया था। हाँ, है ना, वहाँ से अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश में इतना प्रयास करना पड़ा था। हालांकि वो दोबारा आ गए। दोबारा आ गए। तो अगर ऐसी भी कोई,
चलो खैर इन बातों पे क्या कहना, ठीक ही है जो। कमेंट करके बताना दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।